फेसबुक ऐड में वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर एलिमेंट को हर टाइम पर देखना पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मस्ट टू लुक आफ्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा कह लो कि बिजनेस के लिए या परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंस रखती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? सर सबसे पहले तो क्रिएटिव। ओके, फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिव। उसके बिना आप एड्स नहीं चला सकते। कहने का मतलब है कि आपका क्रिएटिव जितना रिफाइन होगा, जितने आपके पास ऑप्शंस होंगे क्रिएटिव के, उतना ही आप टेस्ट कर सकते हैं, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपके एक से ज़्यादा क्रिएटिव आपके ऑप्टिमाइज हो गए हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो आप स्केल कर सकते हो अपना बिजनेस। और क्रिएटिव मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। क्रिएटिव मतलब जैसे आपका बिजनेस चल रहा है या प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो आप डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव्स चला सकते हैं। अब क्रिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक फेसबुक ने ना बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, बट काफ़ी लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं। एक फेसबुक का ब्लूप्रिंट आता है, मेटा ब्लूप्रिंट। फेसबुक ने आपको प्रॉपर बताया है कि अगर मैं फीड में एड दिखा रहा हूँ, तो फीड की एड का प्राइमरी टेक्स्ट का क्रिएटिव कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ओके, उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, उस साइज की डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, उस इमेज में अगर आप यूज करें तो कितना % टेक्स्ट एक्सेप्टेबल है, कितना % नहीं है। ठीक है। सेम आता है वीडियो में। ओके, वीडियो में उसने फेसबुक करता है, रील का फॉर्मेट अलग है। अब फेसबुक की रील और इंस्टाग्राम की रील दोनों का फॉर्मेट अलग है। ये कैच है जो मतलब काफी लोग मिस करते हैं। अच्छा, फेसबुक की रील, फेसबुक रील, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, इंस्टा स्टोरी, चारों की डायमेंशंस, रील किस क्वालिटी में वीडियो होनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए, वो सब उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। इतना होना चाहिए। दूसरा है कि अब हम यूजुअली देखते हैं कि कोई कस्टमर है, मतलब कोई ऑडियंस है, जैसे वो वीडियो आया, उन्होंने ऐड देखा, तो 10-12 सेकंड में वो स्वाइप कर देते हैं। ठीक है। तो दूसरे मैं देखता हूँ कि जो मैं क्रिएटिव चला रहा हूँ, तो उसमें जो मेरा प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स या कोई मैं ऑफर दे रहा हूँ, तो वो स्टार्टिंग के 5-7 सेकंड में कवर अप हो जाए, ताकि कस्टमर उस वीडियो से एंगेज रहे। ठीक है। ये होना चाहिए। आपकी वीडियोस का लेंथ जो चला रहे हैं, मतलब फेसबुक कहता है कि 15 से 30 सेकंड का होना चाहिए, बट मैं ट्राई करता हूँ कि 10 से 15 सेकंड की वीडियो क्रिस्प, शॉर्ट, और जो उसके वीडियो के कंटेंट है, मतलब जो उसका कलर्स है, वो बहुत ब्राइट और अपीलिंग होना चाहिए, ताकि वो आई ग्रैबिंग हो। ठीक है। सिमिलर एक जैसी वीडियोस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इमेज फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरी इमेज है, उसमें जो मेरा प्रोडक्ट है वही हाईलाइट ज़्यादा हो, और जो आसपास का बैकग्राउंड है कुछ है, वो इतना ना हो, मतलब प्रोडक्ट हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है। और प्रोडक्ट पे मैं मेंशन करता हूँ कि अगर मैं कुछ उस पर प्राइस डाउन का ऑफर दे रहा हूँ, या कोई सेल चला रहा हूँ, या कोई कूपन दे रहा हूँ, तो वो उस पर मेंशन हो, ताकि क्रिएटिव के ऊपर। ओके। अब फेसबुक ने ये चीज़ें भी देनी है, ऑप्शन स्टार्ट किया है क्रिएटिव में, कि आप अपने ऐड क्रिएटिव के नीचे, जो आपका क्रिएटिव है ना, उसके नीचे ही फेसबुक ने आपको कूपन कोड दे देगा जो आपकी वेबसाइट पे है। तो वो उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है कि आपके इस प्रोडक्ट पे ये कूपन चल रहा है। ठीक है। अगर आपको उसको इनेबल करना है तो आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, डिसेबल करना है तो डिसेबल। ठीक है। इनेबल करने से क्या होगा कि कस्टमर ने अगर शॉप नाउ पे क्लिक कर लिया, उसने कूपन देख लिया, तो उसको बार बार कूपन मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है चेकआउट पे, ऑटो अप्लाई हो। हाँ, वो ऑटो अप्लाई हो जाएगा। ओके। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब इन चीज़ों का मैं क्रिएटिव के लेवल पे ध्यान रखता हूँ। ठीक है। ये तो होगा क्रिएटिव। अब आता है कैंपेन, एड सेट लेवल और कैंपेन लेवल। कैंपेन में मैं देखता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, तो सेल्स पे ही चलता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा वही सेम क्रिएटिव मतलब एकदम से नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उस रिगार्डिंग मैं करता हूँ उसी क्रिएटिव को मैं एंगेजमेंट या ट्रैफिक में चलाता हूँ, ताकि उस क्रिएटिव की मेरे पास कुछ ऑडियंस आ जाए। ठीक है। और फेसबुक पिक्सल के पास कुछ डाटा आ जाए, सो दैट उसको रीच मार्केटिंग या आगे लुक लाइक करने के लिए मैं उसे यूज़ कर सकूँ। तो मतलब मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे काफ़ी ध्यान देता हूँ, क्रिएटिव पे, और एड सेट में डिटेल टारगेटिंग, इस पे मतलब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और कभी भी मैं कोई भी जैसे एड स्केल कर रहा हूँ या प्रोडक्ट, तो उसका जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स या कस्टमर्स का डेटा है, मैं उसको मतलब रीमार्केटिंग में या लुक लाइक में ज़रूर दिखाता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि नई ऑडियंस ही आपका प्रोडक्ट बाय करेगी, आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस से भी आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा बजट, सर बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बजट अब 2 तरह से आता है, एक डेली बजट आता है, एक लाइफ टाइम बजट। अगर मेरा कुछ प्रोडक्ट है, मेरे पास उसकी काफ़ी इन्वेंट्री पड़ी है और जो मैं स्केल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको फिर लाइफ टाइम बजट पे चलाता हूँ, ताकि मुझे डेली मतलब परफॉर्मेंस नहीं देखनी उसकी। डेली इन द सेंस कहने का मतलब है कि डेली 800-1000 का बजट लगा है, तो फेसबुक 800 के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑडियंस को दिखाएगा। अगर मैं उस पर लाइफ टाइम बजट लगा रहा हूँ 30,000 का या 1 लाख का 1 महीने के लिए,
30 डेज के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि जिस दिन फेसबुक को लग रहा है कि मेरी ऑडियंस अच्छा मतलब मैं ग्रैब कर सकता हूँ, उस दिन वो मेरे एड्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देगा और मेरी कन्वर्जन ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है। बट जिस टाइम उसको लगेगा जिस दिन की अब ऑर्डर्स नहीं आ रहे या मतलब ऑडियंस नहीं है, तो अपने आप वो बजट कंस्ट्रेंट कर देगा। तो Okay. बजट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर क्रिएटिव और टारगेटिंग। खुल के देना हाँ चाहिए बिल्कुल, फेसबुक को पैसा मतलब स्पेंड करके। Okay, these are a few of the most important things that you should be looking into while running Facebook ads for your brand, right?